हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो पिछले कुछ दिनों से यूपी का जीके हम लोग डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए आज हम लोग यूपी का जीके भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। लास्ट कुछ दिनों से जो है वीडियोस ही अपलोड नहीं हो पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम था, टेक्निकल प्रॉब्लम भी था। बाकी हम थोड़ा बिजी भी थे, इस वजह से नहीं हो पाया। ठीक है। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 181, 181वां क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। यानी उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु उत्तर प्रदेश की है। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो को हमारे लाइक कर दें। ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें वीडियो को। और अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है। ठीक है। गंगा और यमुना का जो संगम होता है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में होता है। कहाँ पर? इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है, इस चीज को याद रखेंगे। क्या हो गया इलाहाबाद का नाम? इलाहाबाद का नाम अब हो गया है प्रयागराज। ठीक है। ठीक। तो प्रयागराज पहले से ही था। ठीक है। प्रयागराज पहले से ही था। ठीक। आज फिर से इसका नाम प्रयागराज हो गया है। इतनी बात समझ आया? ठीक। प्रयागराज में और क्या होता है, देखिए कुंभ मेला भी यहीं लगता है। कुंभ मेला भी यहीं लगता है। ठीक है। अच्छा, कुंभ मेला कितने दिन बाद लगता है? ठीक है। तो याद रखेंगे कुंभ मेला 12 साल बाद लगता है। हर 12 साल बाद लगता है। ठीक। और एक और होता है अर्ध कुंभ। क्या होता है? अर्ध कुंभ। ठीक है। अर्ध कुंभ जो होता है, ठीक, वो भी यहीं लगता है। ठीक है। वो यहाँ भी लगता है। ठीक है। इसके अलावा भी और लगता है। ठीक है। ये भी बता चुके कहाँ कहाँ लगता है पिछले वीडियोस में। देख लीजिए, अर्ध कुंभ जो होगा वो 6 साल बाद लगेगा। वो कितने? 6 साल बाद लगेगा। ठीक है। बात करें कि कुंभ कहाँ कहाँ लगता है, तो वो देख लीजिए कहाँ कहाँ लगता है। देखिए सबसे पहला स्थान जो है हरिद्वार में लगता है। कहाँ? हरिद्वार में लगता है। ठीक। दूसरा, दूसरा हमारे उत्तर प्रदेश में, ये हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? इसी प्रयागराज में लगता है हमारा। प्रयागराज में लगता है। ठीक है। ये यूपी के अंदर लगेगा। ठीक। तीसरा देखिए कहाँ लगेगा? उज्जैन में लगेगा। ठीक है। कहाँ? उज्जैन। ठीक है। उज्जैन कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और चौथा कहाँ लगेगा? नासिक में लगेगा। ठीक है। कहाँ? नासिक। ठीक। और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इन चीजों को याद रखेंगे। अब एक चीज और याद रखिए, हरिद्वार पूछा जाएगा किस नदी के किनारे है, तो पवित्र गंगा नदी के किनारे जो है हरिद्वार बसा हुआ है। ठीक है। पवित्र गंगा नदी के किनारे। ठीक है। और हमसे पूछा जाता है कि प्रयागराज किस नदी के किनारे है, तो गंगा और यमुना के संगम पर है। ये देखिए बात यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है। जहां पर दो, जो गंगा और यमुना का संगम है वहां पर प्रयागराज है। ठीक है। प्रयागराज है। उज्जैन किस नदी के किनारे है, अगर ऐसे पूछा जाता है तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। क्षिप्रा नदी के किनारे है। नासिक किस नदी के किनारे है, तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है। किस नदी के किनारे है? गोदावरी के किनारे है। ठीक है। गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा है? नासिक है। ठीक है। याद रखेंगे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी अगर कौन सी है? यही है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की, भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी। ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछी जाए तो कौन सी? हमारी गंगा नदी है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी कहाँ कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक है। इतनी चीजें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है
बहती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो औद्योगिक नगर है वो भी इसी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है। गोमती नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे देखिए, पूछ लिया जाए तो हमारी राजधानी, ठीक, राजधानी है कहाँ? लखनऊ। ठीक है, हमारी राजधानी जो है वो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। सरयू नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? सरयू नदी के अगर किनारे पूछा जाए तो सरयू के राम की, भैया कौन? राम की, बताओ कौन? ये राम जी की नगरिया, ठीक है, अयोध्या नगर जो है कहाँ? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। काफी पवित्र नदी मानी जाती है। जैसे गंगा का एक विशेष स्थान है हमारे भारत में, उसी तरह से अयोध्या और उत्तर प्रदेश में स्पेशल सरयू का एक विशेष स्थान है। यमुना नदी के किनारे भारत, उत्तर प्रदेश के नगर देखो, जैसे आगरा भी इसी नगर के किनारे बसा हुआ है, आगरा। ठीक है। और यमुना नदी के किनारे हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी बसी हुई है। ठीक है, दिल्ली जो है वो किसके? यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न लिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? तो भाई बताइए कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? अभी हमने बात की थी, गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। ठीक है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है अगर ऐसे पूछे जाए तो? पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, पीलीभीत। ठीक है। अब बताओ भाई, पीलीभीत में एक राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, एक नेशनल टाइगर रिजर्व है एक। ठीक है, उस टाइगर रिजर्व का नाम कमेंट बॉक्स में बताओ। टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। ठीक है, उस टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? हिंगवा झील, ठीक है, तो हिंगवा झील जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हिंगवा झील स्थित है। ठीक है, एक बार झीलों का पूरा जो है हम बना देंगे। वैसे इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो झीलें हैं उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया की एक उत्तर प्रदेश की एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है फुलहर झील। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। फुलहर झील जो है वो कहाँ है? वो हमारे पीलीभीत में है। कहाँ है? पीलीभीत में है। ठीक है, पीलीभीत में है फुलहर झील। ठीक है। अच्छा, इस झील से क्या, कौन सी नदी निकलती है? इसी से निकलती है गोमती नदी। ठीक है, इसी से गोमती नदी निकलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी 1 मई 1920 को। ठीक, अब आप ये बताइए भैया, 1 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? 1 मई को डे मनाया जाता है वर्ल्ड लेबर डे। ठीक है, वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ठीक, यानी मजदूर दिवस मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त। विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है कब? 1 मई को। ठीक है, याद रखिएगा। कौन मनाता है? WTO मनाता है। कौन? WTO का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से जाइए और जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनको भी देखिए। ये भी वीडियो हमारे आप इस पे चैनल पे मिलेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट डेज का वीडियोस भी मैंने अपलोड किया हुआ, उसे भी देख लीजिए। ठीक है, WTO का होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में इसका हेड क्वार्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, बात समझ गए? और यहाँ पर देखिए 4 जनवरी जो दिया हुआ है, 4 जनवरी। ठीक है, 4 जनवरी को हम विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। ठीक, और आज कितनी जनवरी है? ठीक है, जिस दिन ये वीडियो आप अपलोड हुआ है, यानी 23 जनवरी। ठीक है, तो 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ये जन्म दिवस होता है किसका? नेताजी का। अब बताओ कौन नेताजी? ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र चंद्र बोस।
ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं 23 जनवरी को। अब मेरे भैया एक चीज ये बताओ, यहाँ पर ये नेताजी वाली चीज देख रहे हो ना, ये नेताजी एक उपाधि है, इनका नाम नहीं था, पापा ने नहीं रखा था। ठीक है, ये उपाधि किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने दी थी। किसने? एडोल्फ हिटलर ने दी थी। ठीक है। हिटलर कौन था बताओ, अब हिटलर बताओ। ठीक। हिटलर तानाशाह था, कहाँ का? जर्मनी का। ठीक है, कहाँ का? जर्मनी का। ठीक है। और जर्मनी की राजधानी बता दो, चलो। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, याद रखो इनको सबको, ये सब आपको वीडियोस मिलेंगे हमारे चैनल पे, जाके जल्दी से विजिट करके देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम लोग कब मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं। इसको किस नाम से? पराक्रम दिवस के नाम से हम लोग मनाने लगे हैं। ठीक है। एक चीज और बताएं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही महात्मा गांधी को क्या कहा था? इन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, राष्ट्रपिता कहा था इन्होंने। ठीक है, राष्ट्रपिता कहा था किसे? महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि इन्होंने ही दी थी। ठीक है, बात समझ गए? अब इन्होंने नारे भी इंपॉर्टेंट दिए थे। ठीक है, ये भी याद रखना क्योंकि यहां से भी पूछे जाते हैं। इन्होंने दो नारे दिए थे, एक दिया दिल्ली चलो, एक दिया था दिल्ली चलो। ठीक है, एक दिल्ली चलो का नारा दिया था, और दूसरा नारा कौन सा दिया था इन्होंने? दूसरा नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, आजादी दूंगा। ठीक। तो इसको किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये चीज इन्हीं ने ही कही थी, नारा भी इन्होंने ही दिया था ये वाला। ठीक है, इन चीजों को याद रखेंगे। ठीक। अच्छा, एक द्वीप था उस पर इन्होंने 1945 में इन्होंने क्या किया था? झंडा फहराया था। ठीक है, इन्होंने एक झंडा फहराया था। ठीक है। हाँ, उसका बताइए नाम। उसका नाम आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, झंडा फहराया था। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हमारा, हम इसको मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? मरकत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मरकत द्वीप के नाम से जानते हैं। याद रखना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और भारत के दो ज्वालामुखी जो हैं, ठीक है, दो मात्र ज्वालामुखी हम कह सकते हैं, वो इसी द्वीप पर है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। कौन से? बैरन। बैरन कैसा है? ठीक है, जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, सॉरी, सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है। हाँ, ये जागृत ज्वालामुखी है। जी हाँ, ये जागृत है, ये कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है। ठीक है। और नारकोंडम, जो एक नारकोंडम है, ठीक, नारकोंडम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी शांत होता है, इसमें विस्फोट नहीं होगा। ठीक है, तो जो दो ज्वालामुखी भारत के अंदर हैं, ठीक है, और वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए, अब यहाँ पर प्लेस भी नहीं बचा हुआ, तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है। हाँ, बात यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो सैयद सालार जो मेला है वो बहराइच में लगता है। कहाँ? बहराइच में लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जो बांध है वो है रामगंगा बांध। कौन सा? रामगंगा बांध। ठीक है, रामगंगा बांध जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। रिहंद बांध किस नदी पर है? रिहंद बांध किस नदी पर है? तो ये सोन नदी पर है। ठीक है, सोन नदी पर है। ठीक है, याद रखेंगे। ये तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए, ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अगर पूछ ले, कैसे? गुरुत्वीय बांध। ठीक है, तो वो कौन सा होगा? वो होगा भाखड़ा नागल डैम। कौन सा? भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल। ठीक है, किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर। ठीक है, सतलज रिवर पर है। ठीक है, सतलज रिवर पर है। ठीक है, और कहां पर है?
तो ये है, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। इतनी चीजों को याद रखना है हमें, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नागल डैम हमारा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस नगर में खुसरो बाग स्थित है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो है खुसरो बाग स्थित है। भैया इलाहाबाद का नाम हम आपको बहुत बार बताए हैं कि चेंज हो गया है, चेंज हो गया है और चेंज हो गया है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है। ठीक है, प्रयागराज हो गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन इसलिए ऐसे लिखे हुए हैं क्योंकि ये पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक, और वहां पर इलाहाबाद ही लिखा था, तो वही लिख दिए गए हैं। इसलिए आप लोग इसको माइंड ना करिए कि हम बार बार बोल रहे हैं तो हमने टाइप इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि बस इतना ही है कि जो जैसे दिए गए थे क्वेश्चन उसको एज इट इज जो है किया गया है, टाइप किया गया है। ठीक है, वाराणसी जो है घाटों का शहर कहा जाता है हमारा। ठीक है, जिसको काशी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, काशी के नाम से भी जानते हैं, शिव की नगरी के नाम से भी जानते हैं। अभी यहाँ पर वाराणसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है। ठीक, यहाँ पर एक सभागार बनाया गया है। ठीक, मीटिंग हॉल बनाया गया है रुद्राक्ष के नाम से। ठीक है, तो उसको भी याद रखेंगे। लखनऊ हमारी राजधानी है, वो यूपी की राजधानी है। ठीक है, और मेरठ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है उत्तर प्रदेश का। ये खेल के सामान के लिए, खेल के जितने सामान होते हैं इसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके जो खेल के सामान है वो विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक है, केवल हमारे यूपी या इंडिया में नहीं, विश्व में प्रसिद्ध हैं। ठीक, मोस्टली क्रिकेट के बैट। ठीक है, क्रिकेट के जो बैट हैं वो यहीं से बन के जाते हैं। ठीक, क्रिकेट के बैट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरठ एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मेरठ से ही क्या हुआ था, 1857 की क्रांति भी स्टार्ट हुई थी यहीं से। ठीक है, 1857 की क्रांति भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे, उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? उच्च न्यायालय जो है उत्तर प्रदेश का वो कहाँ पर स्थित है? ठीक, वो प्रयागराज में स्थित है। खंडपीठ कहाँ की है? अगर ऐसे पूछेगा खंडपीठ कहाँ की है, तो याद रखेंगे खंडपीठ जो है वो लखनऊ की खंडपीठ है। ठीक है, लखनऊ की खंडपीठ है। ठीक, लखनऊ की खंडपीठ इलाहाबाद में स्थित है। ठीक, कानपुर औद्योगिक नगर कहा जाता है हमारे उत्तर प्रदेश का। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो ये इलाहाबाद में है। ठीक, और इसको ऐसे याद रख सकते हैं शिक्षा निदेशालय के लिए कि हमारे जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट आती है उस पर देखिए इलाहाबाद ही लिखा होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो मेडिकल कॉलेज है वो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, जॉर्ज मैरी करके एक मेडिकल कॉलेज है, काफी बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ठीक है, तो डोंगरी जो है, जो डोंगरी है वो यहाँ नहीं बोली जाती है। डोंगरी जो है वो हमारी हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग में और लद्दाख के आसपास बोली जाती है। ठीक है, लद्दाख के आसपास और वो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग में बोली जाती है। बाकी अवधी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है और भोजपुरी, ये तीनों ही भाषाएं हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कृतियों में से कौन सी कृति उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध थे मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो गबन इन्हीं की है। ठीक, गोदान इन्हीं की है, निर्मला भी इन्हीं की है, चंद्रगुप्त ये इनकी नहीं, चंद्रगुप्त इनकी नहीं है। ठीक है, बाकी ये गबन गोदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का नाम याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद का कभी हमसे असली नाम पूछ लेता है तो मुंशी प्रेमचंद का ओरिजिनल नाम था धनपत राय। ठीक है, पूछा गया है क्वेश्चन में, धनपत राय इनका ओरिजिनल नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, एक कतरनिया घाट अभ्यारण्य भी है, कतरनिया घाट अभ्यारण्य। ठीक है, कतरनिया घाट अभ्यारण्य
ठीक है, तो ये आप लोग बताइए कमेंट करके कहाँ पर है। ठीक, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसी का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ है? ठीक, सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ मिला है? ठीक, तो वो कुमार गुप्त का भी है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास जी की जन्मस्थली कहाँ है? तुलसीदास की जन्मस्थली जो है राजापुर में है, तुलसीदास जी की जन्मस्थली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीतरी गांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये कानपुर में स्थित है, भीतर गांव का प्रसिद्ध मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो देखिए, कल्पना कार्तिक, कल्पना कार्तिक, मंदाकिनी और लीला मिश्रा, ये तीनों ही उत्तर प्रदेश की रहने वाली अभिनेत्रियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस कलाकार को सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली? ठीक, तो उत्तर प्रदेश के ये अमिताभ बच्चन जो हैं, वो बिग बी के नाम से जाने जाते हैं हमारे बॉलीवुड में, तो इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? ठीक, तो ये आपको बता दें, जो थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश की सबसे सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, जनजाति है। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति, और ये तराई के क्षेत्र में रहती है, तराई के क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा गांव देवी की पूजा की जाती है? तो बुक्सा जनजाति जो है वो भी उत्तर प्रदेश में रहती है। ठीक है, याद रखेंगे, एक बुक्सा करके, ठीक है, बुक्सा जो है टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, नेशनल पार्क भी है, सॉरी नेशनल पार्क है। कहाँ पर? ये वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल में बुक्सा करके क्या है, नेशनल पार्क, और यहाँ पर क्या है, जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? रसिया है, कौन सा? रसिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो है ब्रज क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त गोदावरी नामक दर्शनीय स्थल कहाँ पर है? गुप्त गोदावरी जो है ये नामक दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो याद रखेंगे, चित्रकूट में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेणी माधव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हमारे प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोललेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, गोललेश्वर का मंदिर, तो ये जालौन में स्थित है। कहां पर? जालौन में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध श्री राम मंदिर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो अभी अभी क्या हुआ है, 22 जनवरी को, इसी 22 जनवरी को इसका क्या हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ठीक है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ठीक है, पीएम के द्वारा। किसके द्वारा? पीएम के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे, अयोध्या में है ये है। ठीक है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और ये समझिए, ये जो अलीगढ़ आप देख रहे हैं, ये ताले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ताले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इलाहाबाद जो है उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया, हरिगढ़ कर दिया गया। ठीक है, इन चीजों को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली का मंदिर प्रदेश के किस स्थान पर है? लाडली का मंदिर, ठीक है, मथुरा में स्थित है। ठीक है, जहां भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प देव नाग बसु का प्राचीन मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, सर्प नाग बसु का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटेश्वर मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बटेश्वर मंदिर की बात कर रहे हैं। बटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक, और आगरा में ही ताजमहल भी है। ठीक है, ताजमहल भी है। ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक,
ताजमहल आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? बताया था आपको, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मेरठ इंपॉर्टेंट है, बताया था आपको, यहाँ पर नौचंदी का मेला भी लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला उत्तर प्रदेश का नौचंदी का मेला है। ठीक है, सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे भारत में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध चंद्रिका देवी मंदिर का मंदिर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये लखनऊ के अंदर स्थित है चंद्रिका देवी का मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध संगीताचार्य तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास थे। ठीक है, स्वामी हरिदास थे तानसेन के गुरु। पूछा जाता है हरिदास किसके समकालीन थे? ठीक है, किसके समकालीन थे? अगर ऐसे पूछा जाता है तो याद रखेंगे ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अकबर के समकालीन थे। ठीक, हाँ, और अगर हमसे पूछा जाए ये तानसेन किसके दरबार में रहते थे, तो वो ये अकबर के ही दरबार में रहते थे। ठीक है, यही ले गए थे इनको हरिदास से मिलवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस शासक ने प्रसिद्ध प्रसिद्ध ख्याल राग का सृजन किया था? ठीक है, तो सुल्तान हुसैन शर्की, जो सुल्तान हुसैन शर्की थे, इन्होंने क्या किया था? प्रसिद्ध ख्याल राग का सृजन किया था, बनाया था। ठीक है, हुमायूं मस्जिद का कारीगर कौन था? ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है। हुमायूं मस्जिद का कारीगर कौन है? ठीक है, तो अल मसूद था इसका कारीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाग बिच्छू पूजा का रिवाज किस जनजाति में प्रचलित है? नाग बिच्छू का जो पूजा है खरवार जो जनजाति है उस जनजाति में प्रसिद्ध है। ठीक है, अ, लठमरवा भोज किस जनजाति में है? ये थारू जनजाति में है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और तराई क्षेत्र में रहती है। बजहर नामक त्योहार किस जनजाति में लोकप्रिय है? ठीक है, तो थारू जनजाति में ही प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राधा स्वामी मत का प्रमुख केंद्र दयाल बाग स्थित है? तो ये आगरा के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। शुक्रताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित? ये एक क्या है? झील है। ठीक है, शुक्रताल झील, तो ये इंपॉर्टेंट झील है, इसको याद रखेंगे। ये मुजफ्फरनगर के अंदर स्थित है। ठीक है, शुक्रताल झील। उत्तर प्रदेश की जितनी भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं इनके लिए एक सेपरेट वीडियो हम आपको अवेलेबल कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया था? ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 1574 में बनाया था फतेहपुर सीकरी को, और यहीं पर बुलंद दरवाजे की स्थापना भी की थी। ठीक है, बुलंद दरवाजे की बुलंद दरवाजा भी यहीं स्थित है। ठीक है, बुलंद दरवाजा भी यहीं स्थित है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के, हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को कवर किया है इस प्रैक्टिस सेट में। वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारे चैनल से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी के मिलते रहेंगे। अब आपको जो है मैथ्स के वीडियो भी कुछ दिनों बाद जो है अवेलेबल होने लगेंगे। मैथ्स एंड रीजनिंग, इनके भी वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।